गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण। अभी तक हमने 9वें अध्याय में द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में जाना कि ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने तप के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और भगवान विष्णु ने उन्हें पूरे ब्रह्मांड की रचना के लिए ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी मोह माया मोहक मधुर चितवन जैसी भी चीजें हैं, जितने भी 10 इंद्रियां अहंकार मन शब्द आदि 5 तन मात्राएं पंचभूत पुरुष प्रकृति ये सभी 25 शक्तियां उन्हीं के सामने खड़ी रहती हैं और उन्हीं में प्रविष्ट कर जाती हैं। और इस प्रकार उन्होंने सृष्टि के रचना के लिए उन्हें उद्धत किया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी आपका इसमें मोह नहीं होगा, आप सृष्टि की रचना करें। आज हम जानेंगे 10वां अध्याय भागवत के 10 लक्षण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, इस भागवत पुराण में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय इन 10 विषयों का वर्णन है। जय श्री कृष्ण। इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है उसी का ठीक ठीक निश्चय करके कहीं श्रुति से कहीं तात्पर्य से कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। जय श्री कृष्ण। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में शोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत शब्द आदि तन मात्राएं इंद्रियां अहंकार और महतत्वों की उत्पत्ति होती है उसको सर्ग कहते हैं। जय श्री कृष्ण। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टि का निर्माण होता है उसका नाम है विसर्ग। जय श्री कृष्ण। प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसका नाम स्थान है। जय श्री कृष्ण। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है उनका नाम है पोषण। जय श्री कृष्ण। मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसे मनवंतर कहते हैं। जय श्री कृष्ण। जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं उति नाम से कही जाती हैं। जय श्री कृष्ण। भगवान के विभिन्न अवतारों की और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं इस कथा है। जय श्री कृष्ण। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं तब इसी जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है। जय श्री कृष्ण। ज्ञान कल्पित कर्तव्य भोक्तव्य आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। जय श्री कृष्ण। परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वह परम ब्रह्म ही आश्रय है। जय श्री कृष्ण। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। जय श्री कृष्ण। जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है वही इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता सूर्य आदि के रूप में भी है। जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है वही उन दोनों को अलग अलग करता है। जय श्री कृष्ण। इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरे 2 की उपलब्धि नहीं हो सकती। जय श्री कृष्ण। अतः जो इन तीनों को जानता है वह परमात्मा ही सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है। जय श्री कृष्ण। उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं है। जय श्री कृष्ण। जब पूर्व उक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकला तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा और स्थान की इच्छा से वह उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। जय श्री कृष्ण। विराट पुरुष नर से उत्पन्न होने के कारण जल का नाम नार पड़ा। जय श्री कृष्ण। उस अपने उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा, इसी से उसका नाम नारायण हुआ। जय श्री कृष्ण। उन नारायण भगवान की कृपा से द्रव्य क्रम काल स्वभाव जीव आदि की सत्ता है। जय श्री कृष्ण। उनकी उपेक्षा कर देने पर किसी का अस्तित्व नहीं रहता। जय श्री कृष्ण। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जगकर अनेक होने की इच्छा की, तब वह अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने सुवर्ण में वीर्य को 3 भागों में विभक्त कर दिया। जय श्री कृष्ण। अधिदेव अध्यात्म
अधिभूत प्रेक्षित विराट पुरुष का एक ही वीर्य 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ सो सुनो। जय श्री कृष्ण। विराट पुरुष के हिलने डोलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। जय श्री कृष्ण। उनसे इन सब का राजा प्राण उत्पन्न हुआ। जय श्री कृष्ण। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीरों में प्राण के परबल रहने पर ही सारी इंद्रियां परबल रहती हैं। जय श्री कृष्ण। जब वह सुस्त पड़ जाता है तब सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती हैं। जय श्री कृष्ण। जब प्राण जोर से आने जाने लगा तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ। जय श्री कृष्ण। मुख से तालु, तालु से रसन इंद्रिय प्रकट हुई। जय श्री कृष्ण। इसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए जय श्री कृष्ण। जिन्हें रसना ग्रहण करती है। जय श्री कृष्ण। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तब वाक इंद्रिय, उनके अधिष्ठात्री देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। जय श्री कृष्ण। इसके बाद बहुत दिनों तक जब जल में ही वे रुके रहे, श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गई। जय श्री कृष्ण। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक की घ्राण इंद्रिय आकर बैठ गई। जय श्री कृष्ण। उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हुए। जय श्री कृष्ण। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था, फिर जब उन्हें अपने को और दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई तब नेत्रों के छिद्र, उनका अधिष्ठाता सूर्य और नेत्र इंद्रिय प्रकट हो गए। जय श्री कृष्ण। इन्हीं से रूप का ग्रहण होने लगा। जय श्री कृष्ण। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को स्तुतियों के द्वारा जगाने लगे तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई। जय श्री कृष्ण। उसी समय कान, उनके अधिष्ठात्री देवता, दिशाएं और श्रोतेंद्रिय प्रकट हुई। जय श्री कृष्ण। इसी से शब्द सुनाई पड़ता है। जय श्री कृष्ण। जब उन्होंने वस्तु की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता, शीतलता आदि जाननी चाहिए तब उनके शरीर में चरम प्रकट हुआ। जय श्री कृष्ण। पृथ्वी में से जैसे वृक्ष निकल आते हैं उसी प्रकार उस चरम में से रोए पैदा हुए। उसके भीतर बाहर रहने वाला वायु भी प्रकट हो गया। जय श्री कृष्ण। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्रिय भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई। उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। जय श्री कृष्ण। जब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई तब उनके हाथ उगाए। जय श्री कृष्ण। उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति, हस्तेंद्रिय, उनके अधिदेवता इंद्रदेव प्रकट हुए। जय श्री कृष्ण। दोनों के आश्रय होने वाला ग्रहण रूप क्रम भी प्रकट हो गया। जय श्री कृष्ण। जब उन्हें अभीष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई तब उनके शरीर में पैर उगाए। जय श्री कृष्ण। चरणों के साथ ही चरण इंद्रिय के अधिष्ठाता रूप में वहां स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गए। जय श्री कृष्ण। उन्हीं में चलना रूप कर्म प्रकट हुआ। जय श्री कृष्ण। मनुष्य इसी चरण इंद्रिय से चलकर यज्ञ सामग्री एकत्र करते हैं। संतान, रति और सौरभ भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। जय श्री कृष्ण। उसमें उपस्थेंद्रिय और प्रजापति देवता, इन दोनों के आश्रय रहने वाले काम सुख का आविर्भाव हुआ। जय श्री कृष्ण। जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई तब गुदा द्वार प्रकट हुआ। तत्पश्चात उसमें पायु इंद्रिय मित्र देवता उत्पन्न हुए। जय श्री कृष्ण। इन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न होती है। अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ। जय श्री कृष्ण। उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का पिछो यानी मृत्यु होती है। जय श्री कृष्ण। जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तब कोंख, आंतें, नाड़ियां उत्पन्न हुई। जय श्री कृष्ण। साथ ही कुक्षी के देवता समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियां, तुष्टि और पुष्टि, ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। जय श्री कृष्ण। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा तब हृदय की गति हुई। जय श्री कृष्ण। उससे मन रूप इंद्रिय, मन से उसका देवता चंद्रमा, विषय कामना, संकल्प प्रकट हुए। जय श्री कृष्ण। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल, तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई। जय श्री कृष्ण। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि, इस प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। जय श्री कृष्ण। श्रोत्रा आदि सब इंद्रियां शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली हैं। जय श्री कृष्ण। वे विषय अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है। जय श्री कृष्ण। मैंने भगवान के स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया है। यह बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज,
वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। जय श्री कृष्ण। इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है, वह अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अंत से रहित नित्य है। जय श्री कृष्ण। वाणी और मन की वहां तक पहुंच नहीं है। जय श्री कृष्ण। मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिन 2 रूपों का वर्णन सुनाया है, ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित हैं। जय श्री कृष्ण। इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते। वास्तव में भगवान निष्क्रिय हैं। जय श्री कृष्ण। अपनी शक्ति से वे सक्रिय बनते हैं, फिर तो वे ब्रह्मा का या विराट रूप धारण करके वाच्य और वाचक शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं। अनेकों नाम, रूप या क्रियाएं स्वीकार करते हैं। जय श्री कृष्ण। परीक्षित, प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किम पुरुष, उर्ग, मातृकाएं, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, उस्मांड, उन्माद, वेताल, यातुधान, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप है, सब भगवान के ही हैं। जय श्री कृष्ण। संसार में चर और अचर भेद से 2 प्रकार की, तज्रायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज भेद से 4 प्रकार के जितने भी जलचर, थलचर, आकाशचारी प्राणी हैं, सब के सब शुभ अशुभ मिश्रित कर्मों के तद अनुरूप फल हैं। जय श्री कृष्ण। सत्व की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य, तमोगुण की प्रधानता से नारकीय योनियां मिलती हैं। जय श्री कृष्ण। इन गुणों में जब एक गुण दूसरे 2 गुणों से अभिभूत हो जाता है, तब प्रत्येक गति के 3-3 भेद और हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। वे भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्ममय विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पशु, पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं। जय श्री कृष्ण। विश्व का पालन पोषण करते हैं। प्रलय का समय आने पर वे ही भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को काल अग्नि स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं, जय श्री कृष्ण। जैसे वायु मेघमाला को। जय श्री कृष्ण। परीक्षित, महात्माओं ने अचिंतनीय स्वरूप भगवान का इसी प्रकार वर्णन किया है। जय श्री कृष्ण। परंतु तत्वज्ञानी पुरुष को केवल इस सृष्टि, पालन, प्रलय करने वाले रूप में ही उनके दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि वे तो इससे भी परे ही हैं। जय श्री कृष्ण। सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण करके पूर्ण परमात्मा से क्रम या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है। जय श्री कृष्ण। वह तो माया से आरोपित होने के कारण कर्तव्य का निषेध करने के लिए ही है। जय श्री कृष्ण। यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवान्तर कल्पों के साथ वर्णन किया है। जय श्री कृष्ण। सब कल्पों में सृष्टि क्रम एक सा ही है। अंतर है तो केवल इतना कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से क्रमशः महतत्व आदि की उत्पत्ति होती है। जय श्री कृष्ण। और कल्पों के प्रारंभ में प्राकृत सृष्टि तो ज्यों की त्यों रहती ही है। जय श्री कृष्ण। चराचर प्राणियों की वैकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है। जय श्री कृष्ण। काल का परिमाण कल्प और उसके अंतर्गत मनवंतरों का वर्णन आगे चलकर करेंगे। जय श्री कृष्ण। अब तुम पदम कल्प वर्णन सावधान होकर सुनो। जय श्री कृष्ण। सोनक जी ने पूछा, सूत जी, आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुस्तेज कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ आध्यात्म के सब संबंध उनकी बातचीत कहाँ हुई? हम मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश किया? जय श्री कृष्ण। सूत जी, आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है। आप विदुर जी का वह चरित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुजों को क्यों छोड़ा, फिर उनके पास क्यों लौट आए? जय श्री कृष्ण। सूत जी ने कहा, सोनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने यही बात पूछी थी। उनके प्रश्नों के उत्तर में श्री सुखदेव महाराज ने जो कुछ कहा था, वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। सावधान होकर सुनिए। जय श्री कृष्ण। इति श्री द्वितीय स्कंद समाप्तम। हरि ओम तत्सत। Yes.